हेलो एवरीवन। आज हम फिर से आ चुके हैं एक बहुत ही तगड़े, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। तो ये टॉपिक है यार कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर कैसे आए, हाउ टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कंफर्ट जोन चीज़ क्या होती है ना। पहले अरे भाई, जिस चीज़ को हमको मारना है, जिस चीज़ पे हमें हासिल करनी है विजय, उसके लिए हमें जानना तो पड़ेगा कि हमारा दुश्मन कौन है। ठीक है, सबसे पहले यार क्या होता है ना, कंफर्ट जोन एक चीज़ होती है। मैं पहले आपको समझाता हूँ कंफर्ट जोन होता क्या है। कंफर्ट जोन एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको एक दलदल है, मतलब दलदल है वो, ठीक है, जो आपको खींचते जा रहा है नीचे। मतलब आप जितनी कोशिश करोगे ना, उतना ही आप अंदर जाते जाओगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो यार चलो मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ आप लोगों को, थोड़ा आपको एग्जाम्पल से सही समझ में आएगा। जैसे कि मान लो यार, आप एक स्टूडेंट हो, मोस्ट प्रोबेबली आप एक स्टूडेंट ही होगे जो मेरी वीडियो देख रहा है, ठीक है। तो आप एक स्टूडेंट हो मान लो। अब क्या होता है ना कि यार आपकी फटती बहुत है, आपको डर बहुत लगता है क्या करने से, सबसे पहले टीचर को फेस करने में। अब मान लो टीचर ने आपको खड़ा कर दिया और बोला भाई रीडिंग करो, तो आपकी तो फट जाएगी यार, क्योंकि आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी रीडिंग की। और रीडिंग नहीं करना आपका कंफर्ट जोन है, चुपचाप बैठे रहना, मुंह छुपाना, टीचर से आई कांटेक्ट नहीं करना, ये आपका कंफर्ट जोन है। समझ रहे हो आप? ऐसे, ये तो एक एग्जांपल है, ऐसे कंफर्ट जोन आपके बहुत कुछ हो सकते हैं। जैसे कि सोशलाइज नहीं करना, घर पे बैठे रहना, किसी से बात नहीं करना, किसी को अप्रोच नहीं कर पाना। अब भाई आपने किसी लड़की को देख लिया जाते वक्त, मतलब आप ऐसा चल रहे हो, आपने किसी को देख लिया, लड़का लड़की कोई भी हो, आप उसको ऐसे नहीं बोल पाओगे हाय हेलो, ऐसे अप्रोच नहीं कर पाओगे ना यार। अगर आप बहुत डरपोक टाइप के इंसान हो, आप कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो तो, अगर आपको कंफर्ट जोन ने घेर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ बताने के लिए। हम लास्ट में 3 ऐसे स्टेप्स डिस्कस करेंगे जिससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें हैं कि भाई कंफर्ट जोन से बाहर कैसे आएँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। सबसे पहले समझते हैं कि यार अगर हम कंफर्ट जोन में रहे तो हमें यार लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। देखो, सबसे मेन जो चैलेंज आपको फेस करना पड़ेगा लाइफ में, वो है कि आप पीछे रह जाओगे। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले ना, तो आप पीछे रह जाओगे। दुनिया ना भाई बहुत बहुत तेज़ है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाए, आप कुछ बोल नहीं पाए, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाए, पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाए, बहुत दिक्कत होने वाली है आपको जाके। अभी तो आप स्टूडेंट हो, अभी तो आप ठीक है, चलो चलो जैसे चल रहा है आप चलाते जा रहे हो। लेकिन जब आप थोड़े बड़े हो गए ना, बड़े 20 साल के हो गए, फिर 25 साल के हो गए, कहीं ना कहीं तो जॉब करोगे ना, नौकरी करोगे ना कहीं तो, नौकरी नौकर नहीं, आप कहीं ना कहीं तो जॉब करोगे ही सही ना यार। तो जॉब में भी आपको अगर प्रोग्रेस करनी है तो आपको बोलना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, यू हैव टू इंटरेक्ट विद पीपल। अगर आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो भाई आप सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे, ये बात आप लिख लो। अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, आलस छोड़ना पड़ेगा। बहुत लोगों का कंफर्ट जोन होता है आलस, आलस करना। आलस इन द सेंस कोई काम नहीं करना। जैसे कि एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपको जाना है सुबह, आपकी क्लास है 8 बजे, आप उठ रहे हैं 9 बजे, पहुंच रहे हैं 11 बजे। आपको कायदे से पहुंचना चाहिए था 8 बजे, लेकिन आप पहुंच रहे हैं 11 बजे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आपने कभी सोचा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यार आपको नींद बहुत आती है। नींद इज इक्वल टू आलस। नींद बहुत आती है, आलस आता है, आलस आता है घर से बाहर निकलने में। तो भाई सबसे पहले तो ये आलस को छोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये तो हो गई भाई दिक्कतें कि आप लाइफ में सक्सेस नहीं पा पाओगे अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहे। आपके रिलेशनशिप्स बिल्डअप नहीं होंगे ढंग से अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आए, क्योंकि यार आप फिर कुछ अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढ ही नहीं पाओगे ना ढंग से यार, कि हाँ जैसा आप चल रहा है देखते हैं। तो ऐसे नहीं होता है भाई जीवन में, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है, ये आप लोग खुद भी समझ रहे होंगे थोड़ा, कि भाई अगर, मतलब आप लोगों में से भी बहुत कंफर्ट जोन में होंगे अपने, कि हाँ पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हम तो बढ़िया नेटफ्लिक्स देखेंगे, नेटफ्लिक्स एंड चिल,
है ना। बहुत सारी चीज़ें करेंगे हम तो यार, पर पढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमें हमारे कंफर्ट जोन से पुश कर देता है ना यार। पढ़ाई करना, किसी से बातचीत करना, है ना। ठीक है, अब हम आते हैं सॉल्यूशंस पे कि भाई इसको कैसे। अब हमें समझ में आ गया कि हम कंफर्ट जोन में हैं हमारे, अब हमको इससे बाहर निकलना है। बाहर निकलने के लिए ना आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, आपको सिर्फ 3 चीज़ें करनी है स्टेप बाय स्टेप। इससे मेरी गारंटी है कि आप लोग कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएंगे और बहुत ही तगड़े इंसान बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले चीज़ आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यार मैं अपना कंफर्ट जोन छोड़ सकता हूँ कि नहीं। आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि मैं छोड़ सकता हूँ कि नहीं छोड़ सकता हूँ ये। अब ये सबसे मेन स्टेप यही है कि यार मैं अपना कंफर्ट जोन छोड़ पाऊंगा कि नहीं छोड़ पाऊंगा। सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा। अगर आपने सोच लिया ना, अगर आपने यहाँ सोच लिया ना कि मुझे अपना कंफर्ट जोन छोड़ना है, तो आप छोड़ दोगे, ये मेरी बात आप मानो। सबसे पहले आपको सोचना है कि मुझे कंफर्ट जोन छोड़ना है, ये मेरी लाइफ की प्रोग्रेस को डिप्राइव कर रहा है, मेरी लाइफ का जो ग्राफ है ना, जो ऊपर जाना चाहिए उसको नीचे ले जा रहा है, अगर मैं अपने कंफर्ट जोन में ही रह रहा हूँ। समझ में आ रही है। ठीक है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको कंफर्ट जोन में हो आप, और इससे आपको बाहर आना है। आपको बिल्कुल भी डिल्यूजन में नहीं रहना है। ये सोचना नहीं है कि भाई मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर पुश कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में। ये आप डिल्यूजन से बाहर आ जाओ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल एक्सट्रोवर्ट नहीं हो पाते हैं, अपनी बातें नहीं बोल पाते हैं, पर आपको बोलना चाहिए। ठीक है, चलो आपने सबसे पहले यहाँ पे सोच लिया कि भाई मैं कंफर्ट जोन में हूँ, मुझे कैसे भी करके बाहर निकलना है। सबसे मेन स्टेप यही है। अब क्या, अब एक्शन लेना है। एक्शन कैसे लेना है, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि मैं कंफर्ट जोन में क्यों हूँ। समझ रहे हो, पहले आपने सोच रहा है कि मैं कंफर्ट जोन में हूँ, मुझे बाहर निकलना है। अब सोचना है कि मैं कंफर्ट जोन में क्यों हूँ, क्या चीज़ है जो मुझे कंफर्ट जोन में डाल रही है। सबसे मेन चीज़ तो ये होती है, लोग क्या सोचेंगे। 4 लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। 4 लोगों को ना घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, आप कहाँ से आते हो, आप क्यों हो, कोई कुछ नहीं सोचता है। अगर आप क्लास में जोक मार दोगे, आपको लग रहा है सब आपकी बातों पे हंस रहे हैं, आपको कोई भी नहीं याद रखेगा, वो जोक खत्म हो जाएगा, आपकी बात की इंपॉर्टेंस भी वहीं खत्म हो जाएगी। वैसे ही अगर आपकी बेइज्जती हो गई क्लास में, तो आप सोच रहे हो अब तो मेरा ऑरा गिर गया यार, अब तो भाई मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता, सब लड़कियां हंसेंगी मुझ पर। भाई 2 मिनट हंसेंगी और भूल जाएंगी कि आप कौन थे। तो सबसे पहले आपको समझना है कि भाई ये कहाँ से आ रहा है। सबसे मुझे जो लगता है मेन चीज़ जो है वो है सोशल एंजाइटी, कि भाई लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये बात भी सही है कि भाई लोग क्या सोचेंगे। आपको ना ऐसी मेंटेलिटी रखनी है कि भाई मैं बोलूँ, कम बोलूँ, पर जो भी बोलूँ सही बोलूँ। कोशिश आप ये करो कि भाई मैं बोलने की कोशिश, जैसे कि अब मैम ने कोई सवाल, टीचर ने कोई सवाल पूछा है, आपको उसका जवाब पता है, आप श्योर नहीं हो पर आपको उसका जवाब पता है, आप दो आंसर क्लास में चिल्ला के बोलो जय माता दी। नहीं, आंसर दो, जय माता दी भी बोलना, पर पहले आंसर बोलना है। आप इस डर में रह जाओगे यार कि भाई गलत हो सकता है। अरे होन दो ना गलत यार, कौन सा भी आपका नीट निकल रहा है, जेई निकल रहा है, कौन सा भी आपने एक आंसर गलत बता दिया, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हंसेंगे आप पे, बोलेंगे अरे मूर्ख आदमी। बोलने तो भाई, जो लोग ऐसा बोलते हैं ना वो खुद तो कुछ नहीं बोल पाते हैं। जो लोग आप पे हंसते हैं वो खुद कुछ नहीं बोल पाते हैं, वो सिर्फ हंसते हैं आप पे। ये लोगों का काम है। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि भाई लोग ओ की, समझ गए, इसलिए लोग जो सोचते हैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है आपको। अरे भाई अगर हम ही सोच लेंगे कि लोगों को क्या सोचना है, तो लोग क्या सोचेंगे, नहीं आई समझ में। अगर हम ही सोच लेंगे कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे भाई, लोगों को सोचने दो। तो सबसे मेन जो है, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, भाई डोंट केयर, डोंट केयर। सबसे पहले आपको ये समझना है भाई लोग बाढ़ में जाए। अब भाई कंफर्ट जोन आपका ऐसा आ जाता है कि यार अब भाई मुझे तो बोलने से भी डर लगता है, लोगों के सामने मुझे बोलने से भी डर लगता है। कब तक डरोगे, ये बताओ, कब तक डरोगे भाई। आपको बस एक स्टेप लेना है जीवन में कि भाई जो मेरा कंफर्ट जोन है ना, मुझे लोगों के सामने बोलने में डर लगता है, मुझे रीडिंग करने में डर लगता है, एक बार पूरी जान लगा दो, एक बार मतलब
पूरी जान लगा के हाथ खड़ा कर दो, मैम मैं रीड करूँगा, मैम मैं पब्लिक स्पीकिंग करूँगा, मैम मैं सबके सामने बोलूँगा, मैम मैं समझाऊँगा जाके स्टेज पे। टीचर जो भी आपका बोलता है ना, आपको अपनी सोशल एंजाइटी बिल्कुल ख़त्म करनी है। आपको सिर्फ एक बार इनिशिएटिव लेना है, सिर्फ एक बार। उसके बाद आपको खुद फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। आपने कुछ गलत भी बोल दिया ना, लोग हंस दिए, आप भी हंस दिए, लोग हंस दिए आपके ऊपर, आप भी हंस दिए अपनी गलती पे। मुझे लगता है कि भाई ये सोशल एंजाइटी जो है ये आपकी इसमें कवर हो जानी चाहिए इस वाले, ठीक है। अब तीसरा और सबसे मेन चीज़, अब हमको कैसे पता पड़े कि हमारा कंफर्ट जोन से हम बाहर आ चुके हैं, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ चुके हैं। अब हम पब्लिक स्पीकिंग भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे, समझ रहे हो, हम लोगों के सामने बोल भी रहे हैं। अब हमें लग रहा है कि हम थोड़ा धीरे धीरे कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं, तो हम उसको अब आइडेंटिफाई कैसे करें कि हमको कंफर्ट, अब हम कंफर्ट जोन से बाहर आ गए। देखो भाई, कंफर्ट जोन से बाहर आओगे ना, आपको खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आने लगेगा धीरे धीरे। खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ यार, मेरी इज्जत बन रही क्लास में, मेरी इज्जत है, कुछ सोसाइटी में मेरी इज्जत है। ऐसा आपको फील होगा अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे हैं तो, ठीक है, आपको ये लगेगा। उसके बाद आपको किसी के सामने बात करने में या किसी को भी अप्रोच करने में आपको डर लगना बंद हो जाएगा। भाई एक बार करके देख लो ना, कि एक बार कर लो किसी से जाके बात। भाई कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है ये, आप बिल्कुल भी नहीं घबराओगे। बस एक बार घबराओगे जब आप स्टार्टिंग करोगे। वही बात होती है ना भाई, बस एक बार स्टार्ट कर दो, उसके बाद तो भाई रास्ता अपने आप दिख जाता है। तो यही था आप लोगों को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अपन उस पर वीडियो बिल्कुल ला रहे हैं। हर सैटरडे संडे अपन एक वीडियो लाएंगे। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।